हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था कि उपचारात्मक पोषण का अर्थ क्या है, उसको हम किस प्रकार से दे रहे हैं। वो आहार की एक प्रक्रिया बताई गई है जो किसी रोगी को हम उसकी स्थिति के अनुसार दे रहे थे, उसकी देखरेख में किस प्रकार से हम पोषण को दे रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि उपचारात्मक पोषण का परिभाषा क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि वह भोजन जो रोगों से छुटकारा पाने में सहायक हो। जब हम व्यक्ति को जो भोजन देंगे, आहार देंगे, वो व्यक्ति के, उस रोगी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि वह भोजन जो रोग तथा रोगी के शारीरिक मांग के अनुसार हो। इसमें शारीरिक मांग के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि जब व्यक्ति जैसे जिस रोग से वो ग्रसित है, उस रोग में हम ये देखना है हमको कि जो व्यक्ति है उसके शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्वों की मांग है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स हैं, ये सारी चीज़, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को हमें देखना है कि जो व्यक्ति है उसको किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इस आधार पे हम उस रोगी के उपचार में उन पोषक तत्वों को उपलब्ध करते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि उपचारात्मक पोषण अगर हम दे रहे हैं तो उस उपचारात्मक पोषण को देने का उद्देश्य क्या होता है। इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं मुख्य रूप से, जिसमें बताया पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना। जो रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति का जो पोषण स्तर है, जो भी पोषक तत्व हैं, वो उचित मात्रा में उपलब्ध हैं या फिर नहीं है, ये देखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है रोगी की शारीरिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना है। जो रोगी व्यक्ति है, उस रोगी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति क्या है, वो भोजन को आसानी से ग्रहण कर सकता है या फिर नहीं ग्रहण कर सकता है, या फिर उसे किसी प्रकार की समस्या आ रही है भोजन को ग्रहण करने में। इस अवस्था को ध्यान में रखेंगे। उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखेंगे। हम ऐसे आहार को एकाएक उस रोगी को नहीं दे देंगे कि जो वो खरीद ही ना पाए, उसको ग्रहण करने में, उसको प्राप्त करने में उसे समस्या हो। लेकिन हमें यहाँ पे उसकी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना है कि वो व्यक्ति गरीब है या फिर अमीर है। जो चीज़ें हम उसको आहार में उसके देना चाहते हैं, उसको वो आसानी से प्राप्त कर सकता है या फिर नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोग के लक्षण के अनुसार जो रोगी व्यक्ति है, उस रोग, जो भी रोग से वो ग्रसित है, उसका लक्षण क्या दिख रहा है, उसमें हमें उसके लक्षण के अनुसार आहार का नियोजन करना है। अगर हम बात करते हैं कि आहार नियोजन, हमने बताया कि इस आधार पर आहार नियोजन करना है। तो इसमें एक बात है कि आहार नियोजन, अगर हम आहार नियोजन को समझना चाहें कि आहार नियोजन क्या होता है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, हम अगर अपने नॉर्मली अगर देखें तो कोई भी महिला जब अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुबह, शाम या फिर दोपहर के लंच में कुछ भी चीज़ें खाने के लिए तैयार करती है, तो इसके पहले वो प्लानिंग करती है कि हम क्या चीज़ें बनाएं। और बनाने से पहले उसको ये बात ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे परिवार में जो सदस्य हैं, उन सदस्यों की रुचि क्या है, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हैं। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनमें कौन सा व्यक्ति वयस्क है, कौन से बच्चे हैं, और उसमें कुछ वृद्ध व्यक्ति हैं, और विभिन्न हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें किसी न किसी प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब एक महिला क्या करती है, अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करती है, तो भोजन बनाने से पूर्व जो भी तैयारियां कर रही है, वो भोजन के लिए जो प्लान बना रही है, वही आहार नियोजन होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसके लिए उपचारात्मक पोषण हम तैयार कर रहे हैं, किसी रोगी के लिए आहार तैयार कर रहे हैं। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो उपचारात्मक पोषण का तीसरा उद्देश्य बताया जा रहा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि रोग की अवस्था के दौरान परिवर्तित चयापचय की क्षमता के अनुसार ही हमें आहार का नियोजन करना है। जो रोगी व्यक्ति हैं, जिस रोग की अवस्था में है, उस रोग को हमें ध्यान में रखना होगा कि जो रोग है, उस रोग में वह व्यक्ति, रोगी व्यक्ति जो है, वो भोजन को ग्रहण कर पा रहा है या फिर नहीं ग्रहण कर पा रहा है। चयापचय का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमने ये देख रहे हैं, जब भोजन का पाचन होता है और शोषण होता है, और फिर लास्ट में क्या होता है, परिवहन होता है। तो यहाँ पे जब अगर हम चयापचय का अर्थ देखते हैं तो इसमें ये होता है कि जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं
और वो सरलतम रूप में अपने टूट जाता है और किसी नए तत्व का निर्माण करता है। तो वह क्या होता है? चयापचय होता है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में हम देख रहे हैं कि जब वो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है? वो वसा के रूप में हमारे शरीर में जाके स्टोर हो जाता है। तो वो सबसे पहले डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट के रूप में वो नहीं संचित होगा, वो अपने सरलतम रूप में टूटता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और जब ग्लूकोज हमारे शरीर में मात्रा बढ़ जाती है तो अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है तो क्या होता है कि वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे हमें उपचारात्मक पोषण में देखना है कि हमें उपचारात्मक पोषण क्यों देना है, तो उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य में बताया जा रहा है कि रोग की अवस्था के दौरान जो व्यक्ति के चयापचय की क्षमता है उसके अनुसार ही हम व्यक्ति के आहार का नियोजन करते हैं। उपचारात्मक पोषण के उद्देश्य के बाद अब हम पढ़ते हैं उपचारात्मक आहार के सिद्धांत। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि सामान्य भोजन से कम भिन्न। अगर कोई व्यक्ति रोगी है और हमें उसके पोषण में क्या करना है? परिवर्तन करना है, और एकाएक हम उसके पोषण में इतना परिवर्तन कर दें कि वो व्यक्ति भूख से ही मर जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि हमें ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम उसका जो सामान्य भोजन है, सामान्य भोजन मतलब इसके रोग की अवस्था के पूर्व में वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहा था, तो जिस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहा है उसको हमें ध्यान में रखना होगा और उससे कुछ ना कुछ मतलब थोड़े बहुत परिवर्तन करने हैं। एकाएक ऐसा नहीं कि अगर व्यक्ति के शरीर के लिए, जैसे हम देखते हैं कि शुगर का जो रोगी होता है, अगर हम इसको कहते हैं कि शुगर एकदम फेमस वर्ड है लेकिन इसका जो रियल नाम होता है वो हम मधुमेह कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति का शरीर है उसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जा रही है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें क्या हम देख रहे हैं कि उसमें मीठा खाने के लिए मना कर देना है। तो एकाएक हम अगर व्यक्ति को मना कर दें कि आप चावल ना खाइए, आलू ना खाइए, सारी चीज़ें एकाएक अगर हम बंद कर देते हैं तो व्यक्ति फिर ग्रहण क्या करेगा? इस प्रकार से जो व्यक्ति का जो सामान्य भोजन है उससे हम थोड़ा बहुत चेंज लाएं, एकाएक पूरा परिवर्तित ना कर दें। और फिर दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि जो रोगी की रुचि, धार्मिक मान्यता, आर्थिक स्थिति, इन सब को ध्यान में रख कर ही हमें उस रोगी व्यक्ति के आहार में परिवर्तन करना है। सबसे पहले देखना है कि जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति के जो आहार हैं, किस प्रकार के आहार को ग्रहण करने में वो रुचि रखता है, उसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद उस व्यक्ति के धार्मिक मान्यता को ध्यान में रखेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं और कुछ लोग तो सर्वाहारी ही होते हैं। लेकिन इस पे हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर हम मानते हैं वो शाकाहारी है और हम उसके आहार में ये कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति कोई मांसाहारी चीज़ जैसे मांस, मछली, ये सब चीज़ें खाएगा तो वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर हम ऐसा बताते हैं, तो वो व्यक्ति अगर उसकी धार्मिक मान्यता रही है हमेशा से, अगर वो भोजन ग्रहण नहीं किया है तो कैसे वो भोजन को ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति को खाने में रुचि नहीं है, उसकी धार्मिक मान्यता ही नहीं दे रही है कि वो मांसाहारी चीज़ों को ग्रहण करे, तो फिर वो अपने आहार में परिवर्तन करके किस प्रकार से वो अपने रोग का उपचार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें आहार का जो नियोजन कर रहे हैं उस व्यक्ति के उपचार के लिए जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, उस व्यक्ति के धार्मिक मान्यता के अनुसार हम उसका आहार दे पा रहे हैं या फिर नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम उसकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखते हैं कि जो रोगी व्यक्ति है वो गरीब है या अमीर है। जो भी चीज़ें हम उसके आहार में लिख रहे हैं या उसको बता रहे हैं कि आपको सुबह से शाम तक ये चीज़ें ग्रहण करनी है, तो अगर उस चीज़ को वो नहीं उपलब्ध कर पाएगा तो कैसे वो अपने आहार को परिवर्तित कर पाएगा? तो हमें आहार का नियोजन करने से पहले इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी भोजन हो वो रोगी के रुचि के अनुसार हो, उसकी धार्मिक मान्यता के अनुसार हो और उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार हो। इसके बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे परिवर्तित आहार पोषण मांग के अनुसार होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो गई हो और उसके आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी करनी हो, लेकिन हम उसमें उसके जस्ट अपोजिट करते जाएं, उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ गई है और हम उसको उपचार के रूप में भोजन दे रहे हैं और ये चीज़ हमें पता ही नहीं है उस व्यक्ति के शारीरिक मांग क्या है,
और उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और अधिक कर दें तो व्यक्ति के लिए अच्छा होगा या खराब हो जाएगा? वो उसका उपचार करने के बदले में वो और भी बिगड़ जाएगा और भी रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो इस सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो रोगी व्यक्ति है उसके शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता है, उस अनुसार ही हम क्या करते हैं, अपने आहार में परिवर्तन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोगी को पोषण आहार के संबंध में जानकारी प्रदान करना। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर हम उसमें व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन में क्या हम देख पा रहे हैं कि जो रोगी व्यक्ति होता है उसे लगता है कि हम इसको अगर खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं खा रहे हैं तो कितना परिवर्तन आ जा रहा है, कुछ भी हो लेकिन ये चीज़ हम खाएंगे हमारे साथ चाहे जो भी हो। लेकिन ऐसा नहीं करे वो रोगी व्यक्ति। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उस व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को आहार से संबंधित जानकारी देनी चाहिए कि आपको जो उपचारात्मक आहार दिया जा रहा है वो आपके शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक है, आपको किस प्रकार से इसको ग्रहण करना है, कितने टाइम पे ग्रहण करना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान एक व्यक्ति रखता है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, आहार विज्ञानी। आप लोग डाइटिशियन का नाम सुने होंगे। डाइटिशियन क्या करता है, जो रोगी व्यक्ति है वो ये बताता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या भोजन में ग्रहण करना है, किस टाइम पे ग्रहण करना है, आपकी जो शारीरिक मांग है, जिस पोषक तत्वों की जितनी मात्रा में आवश्यकता है, इन सब का निर्धारण जो व्यक्ति कर रहा है उसको हम आहार विज्ञानी कहते हैं। इंग्लिश में उसको डाइटिशियन कहा जाता है। तो ये रहा हमारा उपचारात्मक आहार के सिद्धांत। इसमें हम देख रहे हैं कि सामान्य भोजन से कम भिन्न होना चाहिए, रोगी की रुचि, धार्मिक मान्यता, आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, परिवर्तित आहार पोषण मांग के अनुसार होना चाहिए, और फिर रोगी को पोषण आहार के संबंध में जानकारी प्रदान करना है।